मानसून की जबरदस्त स्ट्राइक से देश के कई इलाके इस वक्त सैलाबी बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। गांव, शहर सब सैलाबी कहर से त्राहिमाम कर रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कैसे बादलों का बदला प्लान चल रहा है। देखिए सैलाब के आतंक की ये 10 तस्वीरें। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के अखनूर की है, जहां नदी उफान पर है। बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है स्थिति। अब आपको जम्मू के रियासी की तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। हालत कई गुना ज्यादा खराब है और कुछ दिन पहले ही कई बार इन्हीं इलाकों में और आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटनाओं से काफी बुरे हालात हो गए थे। पंजाब से इस वक्त सबसे बुरे हालात की तस्वीरें आ रही हैं। करीब 1,400 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये तस्वीरें पंजाब के अजनाला की हैं, जहां पर किस तरह से तबाही मची है ये देखते ही बनती है। और अब तस्वीरें शिमला की। शिमला में लैंडस्लाइड से गिरा है मंदिर का हिस्सा। विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा बढ़ा है और वहीं जहां इलाका में वो ढह गया है। और अब आपको हम दिखा रहे हैं कि रामपुर बुशहर में किस तरह से नेशनल हाईवे 5 पर यह हादसा हुआ। सतलज नदी के किनारे जमीन धंसने के कारण यह हादसा हुआ और जो भी था लगभग सब कुछ बहता चला गया। अगली तस्वीर जयपुर की है। जयपुर के कोटपुतली में भी हालात बिगड़े हैं और हालात इतने बिगड़े हैं कि लोगों की मदद से डूब रहे लोगों को, गाड़ियों को, सामान इत्यादि को निकालने और बचाने की कोशिश की जा रही है। और अगली तस्वीर मथुरा की है। मथुरा ताजेवाला बांध से छोड़े गए पानी का असर मथुरा में देखने को मिल रहा है। यहाँ यमुना महारानी उफान पर हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है और तस्वीरें मथुरा की हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर। और अगली तस्वीर नैनीताल की है। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया है। वे हल्द्वानी से नैनीताल जा रही एक टैक्सी पर अचानक बहुत बड़ा बोल्डर गिर पड़ा और यह बोल्डर सीधे गाड़ी के बोनेट पर गिरा, जिससे वाहन को काफी नुकसान हुआ है। और अगली तस्वीर मनाली की है, जहां नदी से ट्रैवलर को निकाला गया और इसी ट्रैवल को निकालने के बाद आपको बता दें कि मनाली के मनालसू नदी में फंस गई थी ये गाड़ी। 24 घंटे बाद इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। अगली तस्वीर हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही की है। पहाड़ के पत्थर नीचे गिरने लगे हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया और हड़कंप के चलते आसपास जो था वो सब तबाही में तब्दील हो गया। ये तस्वीर अगली है और जो है दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मीटर पार कर चुकी है कई दिन पहले ही, लेकिन नदी के पास बना लोहे का पुल बंद किया गया है। यमुना बाजार, तिब्बती बाजार में पानी भरा है। निचले इलाकों से 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली में स्कूल बंद रखे गए हैं और उन्हें ऑनलाइन क्लासेस जारी करने को कहा गया है। और देश के आधे से ज्यादा राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में क्या है स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश और रिट्रीटिंग मानसून भी पार कर चुके हैं। सितंबर के आसपास बारिश रुक जाती है, थम जाती है, लेकिन बारिश का कहर इस समय लगातार बरकरार है। सैलाब आया हुआ है उत्तर से लेकर मध्य तक। देश के कई राज्यों में, मध्य प्रदेश तक के भी उतने ही बुरे हालात हैं। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो। पंजाब में तो 1300 से ज्यादा गांव इस समय पानी में डूबे हुए हैं। सभी राज्यों के यही हाल हैं और उन्हीं राज्यों की आपको हम अलग अलग राज्यों की, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब, राजस्थान, सबकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें और सैलाब का बवंडर है। और पंजाब में 7 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। बारिश से 12 जिलों में बिगड़े हैं हालात। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पंजाब जाएंगे। कल ही केजरीवाल भी पंजाब जाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहेंगे कल पंजाब में। और वहीं 1400 से ज्यादा गांव इस समय पानी में हैं। अधिकतर खेती बाड़ी सब कुछ खराब हो गई है, तबाह हो गई है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हम 37 साल बाद किस तरह से इस तरह की सबसे ज्यादा भयानक बाढ़ आई है। 12 जिले इसमें प्रभावित हैं। सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। 30 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू में टीम जुटी हैं और स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं।
लाजमी है, जब खेत खलिहान का ये हाल है, सड़कें पूरी तरह से डूबी हैं, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। सड़कें इस समय नाव में यानी कि नदी में तब्दील हो गई है, जिन पर गाड़ियों की जगह नाव चलानी पड़ रही है। खेत खलिहान में सब लगभग अधिकतर फसल खराब हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राज्य सरकार अलग अलग गतिविधियां कर रही है, जिसमें सेना के साथ साथ जमीनी स्तर पर ट्रैक्टर से लेकर हर वो सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है रेस्क्यू के लिए, जिसमें लोगों को जितनी ज्यादा मदद पहुंच सके।